Hello my dear students, today we will discuss 19th chapter, that is tell me why. Why don't we feel pain while cutting hair or nails? जब हम अपने नेल्स और हेयर्स को कट करते हैं तो हमें पेन क्यों नहीं होती, ठीक है, हमें दर्द क्यों महसूस नहीं होता. पेन इज़ फेल्ट ओनली व्हेन नर्व एंड इज स्टिमुलेटेड बाय अ cut or injury. Since hair and nails do not have nerve endings, cutting them does not produce pain. कहते हैं कि हमें पेन तब होती है जब हमारी कोई भी चीज़ नर्व्स मीन्स नसों से कट जाती है, ठीक है, लेकिन जो हमारे हेयर्स और नेल्स हैं वो अपनी नसों से नहीं कट होते, इसीलिए हमें पेन फील नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमारे जो नेल्स बड़े होते हैं उनको ही हम काटते हैं. हाँ, कई बार अगर आप जिसको हम लोग पंजाबी में या हिंदी बोलते हैं हमारा कच्चा नाखून उतर गया, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा मांस के अंदर से नाखून कट जाता है, इसलिए हमें पेन फील होती है. लेकिन नॉर्मली हम जब अपने हेयर्स और नेल्स को काटते हैं तो हमें पेन नहीं होती. नेक्स्ट है वाई डज अवर माउथ वाटर ऑन सीइंग स्पाइसी फूड. जब भी हम कोई स्पाइसी या लजीज खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, क्यों? Our mouth starts watering on seeing or smelling a spicy food because of the reflex action. The salivary glands in our mouth become active when we eat. The gland starts secreting large amount of saliva even when there is no food in the mouth. This happens in anticipation of eating a tasty of spicy food when we see or smell it. कहते हैं जब हम कोई स्पाइसी या बहुत टेस्टी खाने को देखते हैं या उसको स्मेल करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो माउथ है या हमारे जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. अब मान लो हमारे घर के पास किसी की शादी हो रही है, ठीक है, तो उसमें जब खाना बनना स्टार्ट होता है आप लोगों को स्मेल आती है. हाँ, वो खाना आपके पास नहीं होता, ना आप उस खाने के पास होते हो, ठीक है, लेकिन उसकी स्मेल से ही आपके मुंह में टेस्ट आने लग जाता है, ठीक है, और आप उसको मतलब आपके मुंह में पानी आता है, टेस्ट आता है, और आप उसको फील करने लग जाते हैं कि हाँ जी हमने ऐसा खाना खाया था या हम ऐसा खाना खाएंगे, ठीक है. तो ये सारा क्या है, हमारे मुँह में रिफ्लेक्शन जो होती है, इमीडिएटली जो रिफ्लेक्शन होती है उसकी वजह से सारा कुछ होता है, ठीक है. और क्या है, हमारे मुंह में बहुत लार्ज अमाउंट में सलीवा या सलीवा तो जो लार होती है, ठीक है, वो आ जाता है, इसकी वजह से हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है. नेक्स्ट है वाई शुड वी नॉट वॉच टीवी इन अ डार्क रूम. हमें अंधेरे में टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम अ टीवी स्क्रीन इज़ वेरी हाई. ठीक है, जो टीवी स्क्रीन में से लाइट आती है वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. इफ़ दिस ब्राइट लाइट विद वेरिंग इंटेंसिटी इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन अ डार्क रूम, द आई हैज़ टू कंस्टेंटली एडजस्ट फॉर विजन बाय ओपनिंग वाइड और नैरोइंग द आइरिस व्हेन अ पर्सन फोकसेस ऑन द ब्राइट स्क्रीन और लुक्स अवे फ्रॉम इट. This strains the eyes. It is therefore advised to have some light in the room while watching the television. अब हमें पता है कि टेलीविज़न की जो स्क्रीन है उसमें से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है जो लाइट की आती है, ठीक है, और जब हमारे अंधेरे वाले कमरे में हम बैठ कर टीवी को देखेंगे वहाँ पे कोई लाइट का और सोर्स नहीं है तो हमारी आंखें क्या हैं, बहुत वाइड ओपन होंगी, क्योंकि हमारी आंखों में बहुत तेज़ रोशनी पड़ेगी और हमें कई बार हम उसको ब्लिंक करते हैं फिर ओपन करते हैं, ब्लिंक करते हैं फिर ओपन करते हैं, ऐसे होता है. कई बार हमारी आंखों के आगे ज़्यादा लाइट की वजह से अंधेरा भी आने लग जाता है, तो ये क्या है, हमारी आइरिस पे इफेक्ट करता है, ठीक है. हमारी आइरिस को फोकस बहुत उस मतलब डार्क स्क्रीन के ऊपर करना पड़ता है, ब्राइट स्क्रीन के ऊपर करना पड़ता है, ठीक है, तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए. क्या है कि जब भी हमने टीवी देखना है तो रूम में कोई ना कोई, चाहे वो छोटी लाइट ही हो, लेकिन कुछ ना कुछ लाइट ज़रूर होनी चाहिए. बिल्कुल अंधेरे में टीवी नहीं देखना चाहिए. इससे क्या है, हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, इतनी मतलब हम कह सकते हैं कि डेंजरस है, जिससे हमारी आंखों की लाइट भी जा सकती है.
नेक्स्ट है वाई डोंट आवर आई लैशेज ग्रो लॉन्ग। हमारी जो आई लैशेज मीन पलकें हैं वो ज़्यादा लंबी क्यों नहीं ग्रो होती। द हेयर ग्रोइंग ऑन आवर बॉडी हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, दोज on our head grow long, whereas the hair on our skin and eyelids, that is eyelashes, are short. Our eyelashes keep falling out at regular intervals and are replaced by newer ones. अब क्या है, हमारी बॉडी में जो हमारे बालों की किस्में कई तरह से होती हैं, जैसे आर्म्स पे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, ठीक है, लेग्स पे हेयर होते हैं, हमारे हेड पे हेयर्स हैं, आई लैशेस हैं, ठीक है, हमारी आईब्रो है। तो जो हमारे हेड के हेयर्स हैं, ठीक है, सिर्फ वो ही लंबी ग्रोथ होती है, ज़्यादा ग्रो होते हैं, और जो बाकी के हमारे जैसे आई लैशेस हैं या बाकी के हमारी बॉडी स्किन पे बाल हैं वो क्या है, कम लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली टूटते रहते हैं। हमारी आई लैशेस टूटती रहती हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हमारे आई लैशेस के बाल गिरते हैं, ठीक है, और जो बाल गिरते हैं वहीं पे दूसरे नए बाल आ जाते हैं। तो वो क्या है, रिप्लेस, एक सर्कल चलता रहता है कि बाकी जो पहले के बाल हैं वो टूटते रहते हैं और उनकी जगह पे न्यू ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी जो आई लैशेस हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को ध्यान से रीड करना है। थैंक यू।